आज हम कुछ स्पेशल चीज बताएंगे जो मानसिक अवसाद के लिए, जो डिप्रेशन है उसके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा और उसके बारे में आप लोगों को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और आप किसी भी स्थिति में इस सिचुएशंस में ना पड़ें, इससे बाहर निकलें और अपनी रोशन से अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को, साथ साथ इस देश को रोशन करें। आपका होना बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही आवश्यक है आपके ना होने से। तो इसीलिए ना होने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ होने की बात है। जीवन को जीने की बात है, जीवन को छोड़ने की कोई भी बात नहीं। मुझे तो लगता है कि डिप्रेशन ऐसा कोई अवस्था ही नहीं है, कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है जो हमारे भारतीय कल्चर में हो। अब हम अपने भारतीय कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, उससे भटक रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए उसको फॉलो अप कर रहे हैं और अपनी जो ताकत है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में डेवलप होने लग गया। सिर्फ हम हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं। हमको जो हमारा जो ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो इतना पैम्पर के स्थिति में हुआ है। हमारे माता पिता हमको कोई भी कार्यक्रम करने के लिए अलाउ ही नहीं किया। सारे काम वही करते रहे। जब बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए, किताब कॉपी के अलावा जीवन में कोई बात ही नहीं। और जब बात हुई, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आया, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम अपने आप को कमजोर पाए और वहीं से निगेटिविटी हमारी डेवलप हो गई और हमको कमजोर करने में लग गई। हमारे मन को अवसादपूर्ण, डिप्रेस्ड अवस्था में ले आया। डिप्रेशन कुछ ऐसी विशेष चीज नहीं है, आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में, वातावरण में जब बादल लग जाता है और वो सूरज को ढक लेता है, तो बादल लगा हुआ है और सूरज ढक गया है, और ये जो अवस्था होती है वो डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट कहलाता है। तो जब भी आपके जीवन में आपके सराउंडिंग्स के द्वारा, आपके आसपास, आपकी कार्य क्षेत्र, आपका रहन सहन का क्षेत्र, आपके जीवन का क्षेत्र जो भी है, उस वातावरण के द्वारा आपके बुद्धि के ऊपर बादल लग जाए, यानी कि आपके बुद्धि का जो तेज है, सूर्य है, प्रकाश है, वो बाहर नहीं निकले, दब जाए। तो दब जाए तो वो अवस्था, जिस समय आपके लिए कोई भी चीज में क्लैरिटी ना हो, आप कंफ्यूज्ड रहें, डिसीजंस नहीं ले सकें, खुद के स्ट्रेंथ को फील नहीं कर सकें, तो ऐसी अवस्था होती है। और ऐसी अवस्था में आप अनुभव कर सकते हैं कि वातावरण में सूरज को भी बहुत देर तक बादल नहीं ढक सकता है, सूरज निकलता ही निकलता है। इसी तरह आपका जो प्रकाश है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो उपलब्धि है, इसके द्वारा आपका जो ऊपर जो डिप्रेशन छाया है वो बाहर निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है। आप रामायण में देखे होंगे कि हनुमान जी को डिप्रेशन की अवस्था सतत रहती थी। तो जब उनको डिप्रेशन की अवस्था रहती थी तो उनको क्या होता था कि उनकी अपनी क्षमता को वो भूल जाते थे। तो क्या होता था कि उनके जो सराउंडिंग्स हैं, उनके मित्र हैं, उनके लोग जो उनको चाहने वाले हैं, उनको प्रशंसा करते थे, अप्रिशिएट करते थे। और जब भी वो अप्रिशिएट उनको कहा जाता था तो वो अपनी ताकत को रिगेन कर लेते, और रिगेन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये हिंद महासागर जैसे समुद्र को लांग करके लंका पहुंच सकते हैं। ये जो डिप्रेशन की जो अवस्था है, तो हर एक व्यक्ति में कभी न कभी हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था होती है कि आप क्या करें, वो क्लैरिटी नहीं हो आपके अंदर, ऐसी अवस्था होती है। और इस अवस्था से हटना ही पड़ता है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अप्रिशिएटेड हों, आपके नजदीक के लोग
आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके फैमिली के अदर मेंबर्स अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन आपको इस अवस्था में खुल करके बात करना चाहिए। आप अपने आप में उलझिए नहीं, ब्लॉक नहीं करिए इस अवस्था। आप जितने इसको ब्लॉक करते जाएंगे आप उतना इसमें घिरते जाएंगे। तो बोलना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी ये अवस्था उतनी आसानी से बाहर निकल आती है। तो ऐसा मेरा समझ है, ऐसा हम सोचते हैं कि इसकी वजह से ही ये परेशानी होती है। लेकिन इस अवस्था को पैदा होने के पीछे बहुत सारा छोटा मोटा फैक्टर है। जैसे हमारे ग्रोथ के समय हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े लोग हमको बोल देते हैं कि तुम बेवकूफ हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकता है जीवन में। जैसे हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हमारे टीचर बोल देते हैं कि यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग, आई नेवर होप और एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक वर्कआउट। ठीक है, तो इस सब तरह की जो बातें होता है समटाइम्स ऑफिस में हमारे बॉस जिसके अंदर में हम काम करते हैं, हम बेहतरीन एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस हमको बड़ा ही बैडली रिएक्ट करके हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो इस सब चीजों की वजह से हम अपने आप के जो हमारी पहचान है उस पहचान को हम महसूस नहीं कर पाते, उस समय वीक हो जाते हैं, अपनी ताकत को हम छोड़ देते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और हमारी अवस्था डिप्रेशन की हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता है और हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते, तो फिर अपनी व्यथा को, अपने कष्ट को, अपने पेन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल नॉट के रूप में डेवलप होने लग जाता है। बहुत ही अद्भुत अवस्था हो जाती है जीवन की कि हम किसी काम को सामने में जब वो काम आता है तो घबराहट होने लग जाती है, परेशानी बढ़ जाती है कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है। फोन आ जाता है बॉस का तो भी घबराहट होने लग जाती है। हाँ, ऐसे कोई अच्छा या बुरा न्यूज आ जाता है, अनयूजुअल टाइम में घंटी बज जाती है फोन की, ऐसे ही घबराहट होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें जो है सो हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, कंफर्मेशन है, जिसकी वजह से हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं और अपने आप को डिप्रेस्ड स्टेट में ले आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमको ये समझना होगा और अपनी ताकत को कभी भी कमजोर नहीं समझना होगा। हमको अपनी ताकत पर हमेशा ट्रस्ट करना होगा। जब हम अपनी ताकत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हम कभी भी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आदमी के साथ दो ही तीन चीज करना चाहिए। पहला, खुद को ट्रस्ट करना चाहिए। यस, यू आर द अल्टीमेट, वॉट एवर यू विल डू बेस्ट, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक दही बेचने वाला जो है वो भी अपने दही को खट्टा नहीं कहता। आप किसी भी मोबाइल शॉप में चले जाएं तो एक छोटे मोबाइल वाले को भी वो अगर बेचना चाहता है तो बड़े मोबाइल से तुलना करके कह देता है कि हमारा ये मोबाइल बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो लॉजिकल विजडम होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो कभी भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें, रॉन्गली रिप्रेजेंट नहीं करें। आप अपने बेहतरीन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करिए हमेशा। और कभी भी ये नहीं कहिए कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं है, ये कभी भी नहीं करिए। हर एक चीज पॉसिबल है इफ यू विल परफॉर्म इन ए राइट वे एट राइट टाइम। देन कभी भी नहीं कहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जब भी आप ना बोलेंगे तो आपको डिप्रेशन का इंपैक्ट होगा, कंफ्यूजन होगी, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बड़ा ही सुंदर प्रयोग होता है यस 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 का, वो भी बड़ी ताकत देती है इस यस करने में। और नहीं तो एक्सट्रीमली नो करना होता है, इन बिटवीन नहीं होना चाहिए।
तो बड़ा ही बेहतरीन अवस्था को आप लीड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको खुद को ट्रस्ट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है और फिर खुद को प्यार करना है। मुझे लगता नहीं है कि हम लोग अपने आप को बेहतरीन ढंग से प्यार कर पा रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, आप दुनिया में किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा प्यार करिए, फील करिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, अपने सोच में अच्छी सोच रखिए, अपने विचारों में अच्छा विचार पैदा करिए, अपने विजन में अच्छा विजन दीजिए, अपने हियरिंग सिस्टम में अच्छी चीजों को सुनने की प्रवृत्ति डालिए। सब अच्छा ही होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हैं? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। देखिए, एक बड़ा ही सुंदर सा संस्कृत का नीति श्लोक है, वह सर्वेषु सुख दुखेषु सर्वासु कलनासु च मनः कर्त्री मनोभवेत् मानसम विद्धि मानवम। इसका मतलब होता है कि कोई भी सुख, कोई भी दुख, कोई भी कंडीशंस आपके जीवन का, कोई भी समय, कठिन या अच्छा समय, वो सारे के सारे आपके मन का उपज है। अगर आपका मन स्थिर और शांत हो जाए तो आप दुनिया के किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं और आपके लिए कोई भी चीज बड़ा आसान हो सकता है, कठिन नहीं हो सकता। यानी कि ये समझ है, ये हमारा विजडम है कि हम किसी भी चीज को अगर कठिन समझते हैं तो बहुत कठिन होता है, अगर हम किसी भी चीज को लाइट समझते हैं तो बहुत लाइट होता है, बहुत आसान होता है। तो जीवन में हर एक चीज को आसान ही देखो, तो हर एक चीज आसान ही होगा, कठिन नहीं होगा। कोई भी लिमिटेशंस हमारे मानसिक लिमिटेशंस के अंदर ही है। वो जो हमारा मानसिक विजडम है, उस लिमिटेशंस को आपका विचार, आपकी मन की स्थिति निर्धारित करती है। तो आप उसको कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप लिमिटलेस करते हैं तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं, आपका कोई सीमा नहीं होती, आप सीमा से बाहर हो जाते हैं। अगर आप उसको विद इन लिमिट करते हैं तो सीमा में होते हैं। तो इसीलिए हमको दो सिस्टम के ऊपर काम करना होता है। हमारा जो मन जो है, तो दो सिस्टम के ऊपर काम करता है। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। चेतन का मतलब होता है कॉन्शियस माइंड, जो हम जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिससे हम दुनिया के साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। एक होता है अवचेतन मन, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कर रहे हैं, जिसके दौरान हमारा कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, और वो अनकॉन्शियस माइंड अपने आप सारी कामों को ओवर पावर करता है। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस माइंड आपको लिमिट में रखता है कि आप होश में रहते हैं, आप अवेयर होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड आपको बियॉन्ड लिमिट की अवस्था में लेके चला जाता है, आपको ऑटो कंट्रोल कर लेता है। ये अवस्था होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप कोई भी चीज को जितनी बार आप अपने मन में रिपीट करते हैं, उतना वो इंफॉर्मेशन आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जा रही है। तो आप जो भी रिपीट करेंगे दिन भर में, कोई भी चीज जितनी बार रिपीट करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक अपना फाइल तैयार करते जाएगा। वो कैसे होगा कि जितना रिपीट करेंगे तो आपका जो ब्रेन है, उसके अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स ग्रोथ होने लगता है ना। तो वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएगा, और जितना बढ़ते जाएगा तो आपका फैकल्टी वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अब आप सोचिए कि 24 आवर्स में आप क्या करते हैं। जितना समय आप जिस चीज में दे रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उतना एक्सपर्ट और ऑटोमेटाइज्ड बनाया जा रहा है उस काम के लिए। आप अनुभव किए होंगे, अगर आप हमारे क्लिनिक में कभी आए होंगे
तो आप देखते होंगे कि हम लोगों से बातचीत भी कर रहे होते हैं, 1 सेकंड में लोगों के पेशेंट को भी देख लेते हैं, उनको इलाज भी कर देते हैं, मोबाइल में फोन भी अटेंड कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हमको ऑब्जर्व करते हैं, उनको बड़ा ताज्जुब लगता है कि ये डॉक्टर जा क्या करता है, कभी बात भी करता है, हमारी बात भी नहीं सुन रहा होता है, लोगों से भी बात कर रहा है, फोन को भी जवाब दे रहा है, पॉइंट भी लगा रहा है, कैसे ये सब काम कर पा रहा है? ये बड़ा आसानी से हो रहा है। हमारा कॉन्शियस माइंड दूसरी जगह जगह में है, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड जिसमें वो पेशेंट रजिस्टर्ड हो रखा है, वो उसके लिए इलाज ढूंढ रहा है, उसके लिए इलाज कर रहा है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ माय कॉन्शियस माइंड। ऐसा होता है, वो ट्रेंड कर देता है, मसल्स ट्रेनिंग दे देता है, कॉन्शियस ट्रेनिंग दे देता है आपके सिस्टम। जैसे आप खुद ही अनुभव करिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो पहला दिन जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी ब्रेक, कभी एक्सीलरेटर, कभी स्टीयरिंग ठीक नहीं होता, बड़ा गड़बड़ी होती है। दूसरा दिन और थोड़ा सा सुधार होता है, तीसरा दिन थोड़ा और सुधार होता है। ऐसे छठे सातवें दिन आप बिना गाड़ी को बंद किए हुए, बिना गलती किए हुए गाड़ी को रोड के ऊपर चला सकते हैं, चलाने लग जाते हैं। जब और उसको चलाने लगते हैं तो आप और एक्सपर्ट होते हैं, इधर उधर देख करके भी बात कर सकते हैं। आपका सिस्टम, अगर अचानक से कोई आ जाता है रोड सामने में, तो आपका ब्रेक खुद ब खुद लग जाता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलाते समय आप कैसे अपनी डेस्टिनेशन से अपने गंतव्य तक, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आपका, वहां तक कैसे पहुंच गए, आपको इस चीज का पता भी नहीं चलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। अब जो भी चीज हम पूरा दिन अगर ये सोचते रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हो गया, मैं निठल्ला हो गया, मैं बेवकूफ हूं, मेरा से ये भी नहीं हो सकता, मुझसे वो भी नहीं हो सकता, ये जो अवस्था है, ये डिप्रेस्ड स्टेट की अवस्था है, जिसमें हम अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को भूल जाते हैं, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन में डाल देते हैं। उसके अंदर ये रजिस्टर्ड होने लग जाता है, और हम अब चाहते भी हैं कि इससे बाहर निकलें, तो वो ऑटोमेटाइज्ड हो जाता है, और जो हमको तकलीफ कर देता है, हमको बाहर निकलने नहीं देता। इसीलिए हमारे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हाजी हम अपने इस थॉट्स को कैसे बाहर निकालें, ये हमारे बस में नहीं हो पाता, वो बार बार वो थॉट्स आ ही जाता। आप हमेशा इस चीज को समझें कि जो थॉट्स जो है सो रोड पर चलते हुए ट्रैफिक की तरह है। आपके मन में 24 आवर्स में 50,000 से ज्यादा विचार पैदा होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी का जीवन 10 थॉट से ज्यादा का नहीं होता। वो अपना पूरा जीवन 10 विचारों के साथ बिता लेता है, उससे ज्यादा वो सोचता ही नहीं, नई चीजों को नहीं सोचता, नई विचार को पैदा नहीं करता, नई लोगों के साथ मिलता नहीं। उसका अपना फ्रेंड सर्कल है, उसका अपना काम का क्षेत्र है, उसका लिमिटेड मिलने जुलने वाले लोग हैं, और उसके साथ वो लिमिटेड वर्ड का उपयोग करता है। इसलिए लिमिटेड कॉन्शियस मेंटालिटी को डेवलप करता है ना। यही कारण होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते और उसी के साथ फंसे रह जाते। तो हमको करना क्या होता है कि हम रोड पर देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। आप किसी को रोकते हैं रोड के ऊपर, हाय बोलते हैं? बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब देखते हैं कि आपके नियर एंड डियर रोड पर क्रॉस कर रहा है और आप वहां उधर खड़े हैं, तो आप उनको हाय बोल देंगे। ऐसा ही जीवन है कि जो विचार आपके अनुरूप है, आप जिसको पसंद कर रहे हैं, उस विचार को आप हाय बोलेंगे, और जैसे ही उसको हाय बोलेंगे वो विचार आपके साथ जुड़ जाएगा और फिर बहुत सारे विचारों को जन्म देने लगेगा। इसीलिए इस विचार को विचार ही नहीं करिए, इसको मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे बड़ी सुंदर सी बात है, हमारे समय में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय में हम देखते थे कि जो लड़के लोग या लड़कियां लड़कों को
तंग कर रहे हैं या लड़के लड़कियों को तंग कर रहे होते थे, अगर कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं करता था तो फिर वो तंग करना 1-2 दिन में अपने आप बंद हो जाता। अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे तंग शुरू हो जाते थे। तो इसीलिए जिस चीज के पीछे आप भागेंगे वो आपसे भागते जाएगा। हमेशा चीज को अपने पीछे भगाओ तो फिर मजा आएगा जीवन में, आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और आप के पीछे भी चीजों की कमी नहीं रहेगी, आनंदित रहेगा और आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकेगा। हमेशा इस चीज को आपको समझना चाहिए, इस सारी बातों को। इसीलिए आपको पूरे दिन की प्रक्रिया को, विचार को समझना पड़ेगा। अब जो ये अचेतन मन है वो 2 तरह का है, एक है प्रसुप्त और दूसरा है प्रतिहारी, है ना। प्रसुप्त मन, अवचेतन मन ऐसा है जो शक्ति का केंद्र है, सेंटर, वो डिजायर का सेंटर है, आपके शक्ति का केंद्र है, वहीं से सारा काम ऑर्गेनाइज होता है, आपका पावर जनरेट होता है, आपको समझ में आती है क्या अच्छा क्या बुरा होता है, वहीं से ये काम शुरू होती है। और जो प्रसुप्त है, प्रसुप्त का मतलब ऐसा अवस्था न सोया हुआ है न जगा हुआ है ना, इन बिटवीन स्टेट, प्रसुप्त अवस्था। जैसे आप सुबह में न सोए हुए रहते हैं न जगे हुए रहते हैं, ऐसा अवस्था। सोने से पहले जब ना ही आप सोते हैं न जगे रहते हैं, उस बीच वाली अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड का स्टेट है, प्रसुप्त अवस्था। इस अवस्था में हमारा शक्ति का केंद्र जागृत होता है। अगर इस टाइम में आप जो चीज को भी सोचेंगे, आपके जीवन में वो चीज वैसा ही कन्वर्ट होगा, डेवलप्ड होगा। आपको बॉडी, आपका सिस्टम, आपका एनर्जी, आपके लोग ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे और आपका ग्रोथ हो जाएगा और आपके जीवन में वो चीज उपलब्ध हो जाएगा। हम भी जब हीलिंग करते हैं तो इस अवस्था में ज्यादा करते हैं। किसी के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना होता है तो इस अवस्था में हम कनेक्ट करते हैं कि उसके माइंड को कनेक्ट करके उसके माइंड के अंदर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से राइट इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे उसका मानसिक अवस्था सही ढंग से काम करने लग जाए, ऐसा है ना। इसीलिए हम सुसुप्त मन के ऊपर ही काम करते हैं, जो अचेतन मन का एक भाग है। ठीक है, इसको वासना का केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, और ये डोरमेंट स्टेट में रहता है, ना जगा होता है ना सोया हुआ रहता है, प्रसुप्त होता है। फिर दूसरा जो होता है सो प्रतिहारी है, जो नैतिकता का रक्षक है। ये आपको हमेशा गलत करने से रोकता है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आपके मन में ये आ जाएगा, यार सिगरेट क्यों पीते हैं, तो अच्छी चीज नहीं। आप शराब पीते हैं, कह देगा। आप गलत काम करते हैं, वो बोलेगा गलत नहीं कर यार, क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा आपका मन में पहले आ जाएगा ये बात। आपको कोई भी गलत काम करने से पहले ये टोकेगा, रोकेगा कि क्यों कर रहा है, लेकिन आप अपने जोश में उस गलत काम को करते चले जाए। यानी कि आप अपनी प्रतिहारी जो अवचेतन मन है उसकी बात को रिजेक्ट कर देते हैं। जब आप रिजेक्ट करते हैं तो गलत काम करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, आप लोगों को ठगने लग जाते हैं, मक्कारी करने लग जाते हैं। आप एक पत्नी को रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ सहयोग, मतलब दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने लग जाते हैं। ये आपका जो नैतिकता का रक्षक है उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं और इसीलिए आप फॉल कर जाते हैं उस सिचुएशन में। अब एक बार जब आपके अपोनेंट को ये पता चलता है कि यू आर नॉट एट राइट वर्क, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, आप उनको ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो उससे आपको भी आत्मग्लानि का शिकार हो जाता है और आपके सामने वाले के प्रति, आपके प्रति सामने वालों में भी एक दुर्बल भावना पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों का आत्मिक संबंध में एक क्रैक आ जाता है, दरार आ जाता है, जो आप बोल भी पाते हैं नहीं भी बोल पाते हैं। इस दोनों स्टेज में जो आपका मानसिक द्वंद्व होता है, वो मानसिक द्वंद्व में आपकी समस्या बढ़ती चली जाती है और जो डिप्रेशन का कारण होता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो आप नहीं करना चाहते। मॉडर्न टाइम में इस अवस्था से निकलने के लिए
जो आप डिस्पेयर के भाव के साथ मूव कर रहे हैं, जब आपके मम्मी पापा आपके सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा संगति गलत है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में हमारे अंदर बड़ा ही दुर्भावना पैदा हो जाती है। और जब ऐसी दुर्भावना पैदा हो जाती है तो हम अपने पेरेंट्स को ही रिजेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स को रिजेक्ट करने लगते हैं तो हमारा आत्मबल कमजोर होने लग जाता है। हम बार बार गलती करते हैं और उस गलती को सुधारने के लिए और भी बड़ी गलती कर देते हैं। इसकी वजह से बच्चे लोग गलत संगति में पड़ करके, डिप्रेस्ड अवस्था में आकर के डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स को भी लेना शुरू कर देते हैं कि उनकी मानसिक अवस्था में क्लैरिटी हो। और जितना उस ड्रग्स को वो लेते हैं उतनी क्लैरिटी ब्लॉक होती है। थोड़ी देर के लिए क्लैरिटी आती है, उसके बाद वो उतना ही ड्रॉप हो जाती है क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी में माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और आदमी उसकी एडिक्टेड होते चला जाता है। और इस एडिक्शंस में और भी परेशानी, और भी गहन दुर्लभ चिंतन पैदा हो जाती है और आदमी बड़ा ही विचित्र समस्या से लड़ करके अपने आप को नाश कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो ये अवस्था और भी दुर्लभ है, जबकि उसको ये याद आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जब अच्छी संगति में वो आता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, तो फिर उसकी प्रवृत्ति में बदलाव होता है। और बहुत सारे लोग इस बदलाव में सक्षम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़ा ही ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। क्योंकि जो मन है आपका, वो बड़ा ही सर्वशक्तिमान है। ये संसार के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो होती है वो मन के द्वारा ही निर्मित होती है। इस संसार का अगर कोई क्रिएटर है तो आप समझो तो आपका मन है। यही सुख और दुख का भी सृष्टि करता है। तो आपका मन बड़ा अद्भुत है, इसकी क्षमता बड़ा अपूर्व है, ये अलौकिक है। इसीलिए हमेशा अपने मन के साथ रहें, इसको प्रेममय रखें, इसको आनंदमय रखें, इसको सुखमय रखें, प्रसन्नता पूर्ण रखें और अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, तभी रह सकते हैं इनफैक्ट। अब आप ये समझें कि जो ये अवचेतन मन, जिसकी प्रसुप्त अवस्था, जो वासना का केंद्र है, ये वासना आपकी इच्छा है, डिजायर है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, ठीक है, आपके विलक्षण कल्पनाएं हैं, फैंटेसी है आपके जीवन के अंदर, आपका एक सही अनुमान है आपके जीवन में, डिजायर है, ये पैशन है आपके लाइफ का, ये होप है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को एक सुदृढ़ सुआकार दे पाते हैं, सुंदर आकार दे पाते हैं, सुदृढ़ मजबूत स्ट्रक्चर दे पाते हैं, मजबूत बेस दे पाते हैं और किसी भी तरह की समस्या को फेस करने में आप सक्षम हो पाते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है आपके जीवन की। आप हमेशा समझिए कि इंडियन पीपल को कभी भी ये बीमारी नहीं होती। अगर आज हो रही है तो इसका मतलब है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार से हम दूर हो रहे हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि ये जो डिजायर है वो शक्ति का रूप है, जिसके द्वारा ही आप सारा चीज को उपलब्ध कर पाते हैं, जिसकी वजह से ही नई नई चीज डेवलप होती है, आविष्कार होती है और इवोल्यूशन होता है। हम इवॉल्व करते हैं अपने डिजायर की वजह से। इसीलिए हमारा डिजायर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। इसी डिजायर की वजह से, इसी लालसा की वजह से, इसी अभिलाषा की वजह से हम अच्छे से अच्छे काम को भी कर पाते हैं। और हमारा जब नैतिक पतन होता है, जो प्रतिहारी, जो हमारा रक्षक है, दीवा क्या कहते हैं, जो गार्ड है हमारे जीवन का, प्रतिहारी अवचेतन मन, उसको जब हम रिजेक्ट करते हैं तो फिर हम बुरे काम भी करने लग जाते हैं। जब हम
कंट्रोल डिजायर में रहते हैं तो वो अच्छे काम को पैदा करता है। जब हम अनकंट्रोल डिजायर में होते हैं तो उस समय हम गलत कार्य को करते हैं। और अगर आप अपने इस डिजायर को ब्लॉक करते हैं तो भी बड़ी मुश्किल होती है। कभी भी अपने अंतर मन की इच्छा को, अभिलाषा को किसी के लिए तिलांजलि नहीं देना चाहिए। बचपन से आपने जो भी सपने देखे हैं उसको जरूर साकार करिए। अपनी क्षमता, अपनी ताकत के ऊपर विश्वास करिए और निसंदेह वो सपना साकार होगा, इसके ऊपर दृढ़ संकल्पित होइए। बड़ी अद्भुत बात होती है। अगर आप इसको अवरोध करते हैं तो इससे निराशा पैदा होगी, विक्षिप्तता पैदा होगी और आप बहुत ही डिस्टर्ब स्टेट ऑफ लाइफ को लीड करने लग जाएंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, कहीं भी आप फोकस्ड नहीं होंगे, आप भटकने लगेंगे। कोई भी अच्छी बात भी अगर आप सुनेंगे तो आपको बुरा लगने लगेगा। किसी को अच्छा करते हुए देखेंगे तो आपको और भी बुरा लगने लग जाएगा, कभी खुश नहीं हो पाएगा। आज हम आपको दो बड़ा ही अद्भुत कहानी बताते हैं कि हमने परसों हमारे पास एक पेशेंट आया था जो बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही बीमार था। तो किसी ने उसको कहा कि आप डॉक्टर झा से मिलिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो जो लड़की थी पहले कर्नाटका बैंक में पीओ थी और पीओ होने की वजह से उन्होंने अच्छा काम भी किया और बहुत ही अच्छे एग्जामिनेशंस, वो यूएस की कोई एग्जामिनेशन होती है बैंकिंग का, उसको भी क्लियर कर लिया 1 ईयर के अंदर अंदर। बहुत प्रतिभाशाली थी और ऐसी बीमार हो गई कि उसने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और लास्ट 4 साल से बहुत बीमार है। उनके सारे शरीर में दर्द है, वो चल नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, उठ नहीं पाती। तो जब हमने उनसे पूछा, हमने उनका हाथ देखा, पल्स देखा और माइंड को जब हमने अनुभव किया तो मुझे पता चला कि 4 साल पहले उनको किसी से प्यार था। वो बंदे का सही रिस्पांस नहीं होने की वजह से इनकी मानसिक अवस्था इतनी ड्रॉप हो गई, इन्होंने अपनी एबिलिटी को इतना निगेटिवली देखना शुरू कर दिया, डाउटफुल कि ये बीमार होना शुरू हो। इस 4 साल में उस बंदे ने भी शादी नहीं की, रिजेक्शन रखा, इनसे बहुत सारी बातचीत नहीं किया, इनको रिजेक्ट रखा। परिणाम तो ये बहुत ही बीमार होने लगे। तो जब हमने उनको कहा कि भाई आपको 4 साल की जो प्रेम स्टोरी है इसको आप फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, या नहीं तो अपने कॉन्शियस माइंड को समझ दीजिए या किसी और से प्यार में डूब जाइए तो पुरानी समस्या खत्म, नई जीवन को आप लीड कर पाने में सक्षम हो जाए। तो उनको हमने फोर्स किया कि भाई आप उनको फोन करिए। फोन करने के बाद आज उनका हमारे पास मैसेज आया कि आज उनके शरीर में बड़ी उत्साह है, जोश है, शरीर में कहीं दर्द नहीं है और शी इज एबल टू मूव बिकॉज दैट बॉयज हैज गिवन द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ हर मैसेज। तो बड़ा आनंद आ गया। तो देखिए आदमी कैसे बीमार होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशन जो बहुत हाई रखेंगे आप, तो इस तरह से बीमारी आपको तंग कर सकती है और आज के डेट में ये बहुत सारी समस्याओं का ये कारण होता है। अभी हम एक बहुत ही क्रोनिक डिप्रेशन पेशेंट को देख रहे हैं। तो वो बहुत ठीक हो गए थे और जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत जी का मैसेज उन्होंने देखा तो उनका डिप्रेशन फिर से वापस आ गया और वापस आ जाने के बाद आज हमको कह रहे थे कि मैं मरना चाहता हूं। हम कहिए आप फिर जी क्यों रहे हैं? आज हमारे पास वो आए थे, हम इलाज कर रहे थे आज उनका। हम पूछे उनको आप जी क्यों रहे हैं? आप तो जी करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मर के भी कुछ नहीं करेंगे। आपका रहना नहीं रहना एक ही जैसा है इस दुनिया, लेकिन जब आप सांस ले रहे हैं तो इसको तो वैल्यू करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए। अगर आप मर जाएं तो क्या लगता है आपकी समस्या खत्म हो जाएगी? ये अवस्था आपके आत्मा के साथ मरने के बाद भी रहेगी। उतनी ही छटपटाहट, उतना ही पेन, उतना ही डिस्टर्बेंसेस, उतना ही
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आत्मा को, वो स्थिर ही नहीं हो पाएगा। उसको रीबर्थ लेने के लिए, रीट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है मरना। आपके मर जाने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर ऐसा बलिदान देना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा बलिदान देते हैं कि जिससे हमारे संप्रभुता, हमारे लोगों के कल्याण हो सके। अगर हमारे बलिदान देने से 1000 लोगों की जान बच जाती है तो हमको अपने आप को समर्पित करने से कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन आप अपनी छोटी सी समस्या से भाग करके मरना चाहते हैं, ये तो कलंक की बात है, तो दुख की बात है, तो दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं। फिर आज हमने उनको इलाज कर दिया, इलाज करने के बाद उनको भेज दिया है। अभी देखते हैं उनकी कैसी अवस्था होती है आगे आने वाले समय में। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप जानते हैं महादेव को भोला क्यों कहते हैं? बहुत ही इनोसेंसी होती है। इसी तरह आपका जो अवचेतन मन है वो भोला है, बहुत ही प्योर है, इनोसेंट है। वो चाहता है कि आप वैसा ही प्योर और इनोसेंट रहे, ट्रूथफुल रहे, सच्चा रहे। देखते हैं आप जब भी झूठ बोलते हैं या कोई बहाना मारते हैं, वो भी झूठ बोलना ही है। कितना गलत चीज हो जाता है। ठीक है, वो प्रेम का भूखा है, जरूर प्रेम में रहे, सबको प्यार करें। जो चीज आपके पास नहीं, अगर आप दूसरों को वो चीज देंगे, वो चीज अपने आप हो जाएगा आपके पास। प्यार करना शुरू कर दें अनकंडीशनली, विदाउट एक्सपेक्टेशन। देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। शक्तिशाली है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मेमोरी, आपकी क्षमता इतनी एक्सटेंडेड कर देगी, इतनी पावरफुल बना देगी कि आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। आप लोग पढ़े होंगे किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट बुक मर्फी साहब का, जोसेफ मर्फी। उनका ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। तो ये चीज होती है, और ये हमेशा अलर्ट रहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो फटाक से बता देगा आपके इंस्टिंक्ट के रूप में कि ये चीज गलत है, डोंट डू। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन के रूप में वो बताएगा कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, है ना। तो बड़ा आनंद देता है आपको, सजग रहता है ये आपका भोला मन। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन के अंदर सही चीज को डालें। कूड़ा करकट को मत भरें। आपके सराउंडिंग्स में बड़ी गंदगी है। हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। गलत संस्कार को भरा जा रहा है, बहुत उल्टा सीधा हमारे सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियसनेस में डाला जा रहा है। उससे मुक्त रहें, रिलैक्स रहें, परफेक्ट रहें। अपनी जो आपकी विजडम है उसके साथ रहें। अपने बिलीफ को बदलें, आगे बढ़ें, एक नई बिलीफ को पैदा करें, नई सोच और नई उमंग के साथ। तो आप ज्यादा ही ताकतवर और आनंद में रहें। अपने आवेग के ऊपर अंकुश लगाएं, जोश में होश को कभी भी नहीं खोएं, अलर्ट रहें और अवेयर रहें। ये हमेशा ध्यान करने की बात है। देखिए, जो हम लोग जो हैं हमेशा होप के साथ जीते हैं, आशा के साथ कि कल अच्छा होगा, और अपने फ्यूचर को जो पैराडाइज के रूप में महसूस करते हैं, जो कि बहुत फार अवे है, जिसको हम नहीं समझ पाते, जिसको हम नहीं देख पाते, फिर भी उसी को लेकर के जी रहे होते हैं। ये अच्छा नहीं। उसको मुक्त करिए। आज में, अभी में जो है उसके साथ अपनी हैप्पीएस्ट मोमेंट को डेवलप करिए। वो आपकी ताकत होगी। आप कभी भी डिप्रेस्ड ही नहीं हो पाए।
हमेशा से जो डिप्रेशन है उसको हम डिस्क्राइब ऐसे करते हैं, द सेंस ऑफ डिस्पेयर जब हमारे अंदर हो जाता है, हमको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जैसे हम दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, तो हम एक बच्चे को प्यार करेंगे, दूसरे बच्चे को प्यार नहीं करते, ऐसी बात नहीं होती। हम अपने दोनों बच्चे को इक्वली प्यार करते हैं, लेकिन हमारा एक बच्चा कहता है कि तुम तो उसको ज्यादा प्यार करते हो, हमसे बात भी नहीं करते, खेलते भी नहीं। तो ऐसे जो डिस्पेयर का जो फीलिंग्स है हर एक बच्चे के अंदर, हर एक लोगों के अंदर, वो डिप्रेशन का कारण होता है। होपलेसनेस, जब आपको आशा खत्म हो जाए कि नाउ आई कांट डू एनीथिंग, अब हो ही नहीं सकता, हम डिस्ट्रॉय हो गए, हम खत्म हो गए, तब आप इसका मतलब आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अगर आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे तो आप जीरो में से कभी भी ऊपर उठ जाएंगे। वो क्षमता, वो एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना। तो ये भी तो बात होती है। जब आपको लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होगा, उस समय में भी जब लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होगा, उस समय में भी आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है। जब आपके अंदर एंथुजियाज्म की कमी हो जाएगी तो भी आप डिप्रेस्ड रहेंगे। जब आपको अपने अंदर कम इंटरेस्ट होगा और दूसरों के ऊपर, अपने सराउंडिंग के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो इसका मतलब आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं। सो बी अवेयर कि आप डिप्रेस्ड तो नहीं है। आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में कम सोच रहे हैं। इसका मतलब आपको इस चीज से अवेयर होना है, तो आप डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, बेहतरीन हो सकते, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अब आपको कुछ स्पेशल क्वालिटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में, जिसके द्वारा आप कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। पहला है कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर के साथ रहिए, जिसको कभी लूज नहीं होने दीजिए, तो आप कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो। दूसरा है फेथ। हमेशा ट्रस्ट मेंटेन करके रहिए, कभी भी अनफेथ नहीं होने दीजिए अपने ऊपर, खुद के ऊपर। देखते हैं, इसीलिए हम अपने क्लिनिक में लिख के रखे हैं, क्योर इज श्योर इफ फेथ इज प्योर। फेथ शुड नॉट बी ऑन द डॉक्टर एंड मेडिसिन, फेथ शुड बी ऑन योरसेल्फ। आपके ऊपर होना चाहिए कि आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि मैं ठीक हो सकूंगा, ठीक होऊंगा ही होऊंगा, तो फिर आपकी समस्या यूं चुटकी बजाते खत्म हो जाती है। फिर है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंतर्गत, ठीक है। ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप प्योर लव के साथ होनी चाहिए, और लॉयल भी होना चाहिए, लॉयल्टी भी होनी चाहिए। तो ये सर्टेन क्वालिटीज हैं जिसको अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हम कभी डिप्रेस्ड नहीं होते, याद रखना है। फिर इसके अलावे जो प्रक्रिया है, जो आपको देखना है, अवेयरनेस की देखना है। जब आप खुश होते हैं तो भी अवेयर होइए, अगर आप रिजॉइस होते हैं तो भी अवेयर होइए, अगर आप लव में होते हैं तो भी अवेयरनेस रहिए। देखिए, जब आप खुशी होते हैं उसको आप रिकॉल नहीं करते, लेकिन जब आप दर्द में होते हैं उसको बार बार बोलते हैं, बार बार अपनी कहानी सुनाते हैं, दुख का, अपने पेन का, अपनी बीमारी का। बहुत आदमी तो इतनी खुशी से अपनी बीमारी सुनाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, उनकी कहानी की स्टोरी में इतना दम होता है। जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। 15 साल पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो कहानी इतनी जीवंत होती है 15 साल के बाद कि वो इस हार्ट अटैक से अभी गुजर रहे हों, ऐसा फीलिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसीलिए आपको अवेयरनेस के साथ चीजों को मूव करना है, तो आपकी शरीर सारी चीजें खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी बिलीफ को बदल देंगे तो अपनी बिहेवियर्स और फीलिंग्स को भी बदल लेंगे। ये अल्टीमेट आंसर है। अगर इस चीजों को आप अनुभव करते हैं तो आप निसंदेह कभी भी अपने जीवन में डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी भी आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जब जब भी आप अपनी इच्छा का दफन करते हैं, वो एक सुसाइडियल एक्टिविटीज ही है। जब आप अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को, अपनी भावना को, अपने कैरेक्टर को, अपने मॉडल को ड्रॉप कर रहे होते हैं, वो सुसाइड करने से कम नहीं होता।
हम तो समझ रहे हैं ये कि हर एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 10-15 बार सुसाइड कर लेता है। सुसाइड का ये मतलब नहीं होता है कि फिजिकली ड्रॉप हो जाना। हमारे समझ में जो आदमी मेंटली इमोशनली ड्रॉप हो रहा है, मोरली ड्रॉप हो रहा है, कॉन्शियसनेस के साथ ड्रॉप हो रहा है, अपने स्ट्रेंथ को ट्रस्ट नहीं करके ड्रॉप हो रहा है, वो मरने जैसा है। हम बार बार कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के जो शासक थे मुगल काल में, वो किसी ने लड़ाई नहीं किया, राजा का नाम सुनकर के हथियार डाल देता था, लड़ता ही नहीं था। तो वो तो भाई सुसाइड करने जैसा ही था। तो हम चाहते हैं कि आज के डेट में आप लोग ऐसा नहीं करें, अपनी हथियार को नहीं डालें। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अल्टीमेट? कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा भय होता है कि मुझे सोसाइटी क्या कहेगी, हम जिसके साथ उठते बैठते हैं वो क्या कहें। फेंकिए उसको। आप हैं तो वो है, आप नहीं तो वो कौन, कहां से हैं? वो आपकी समस्या को नहीं दूर कर सकते। आपके साथ आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपको कमजोर करेंगे, आपको नेगेटिविटी देंगे, आपकी ताकत नहीं बन सकते वो। तो उसके बारे में आप क्यों ऐसा सोचते हैं? रिजेक्ट करिए, मजा करिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए अपने लाइफ को। अपने लिए जीना सीखिए। और जब आप अपने लिए जीना सीख जाएंगे तो दूसरों के लिए जीना ही पड़ेगा आपको। स्वतः दूसरा जीने लग जाएगा आपके साथ। जीवन में पैरासाइट्स की कमी नहीं होती। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, पेड़ पौधों के ऊपर हैं, आदमी के रूप में है, जोंक के रूप में है, बहुत सारे जीव के रूप में है जो दूसरे के ऊपर ही आश्रित है। तो उस पैरासाइट्स की कभी भी कमी नहीं होगी आपके जीवन में। लेकिन अगर आप अपने आप को सशक्त नहीं करते तो आप ही पैरासाइट्स बन सकते हैं। इससे बचत करना है, इससे निकलना है कि कभी भी पैरासाइट्स नहीं होना, पैरासाइट से बाहर निकलना। इसीलिए खुद को सशक्त बनना है, खुद को ट्रस्ट करना है, खुद को एंजॉय करना है, खुद को लवेबल बनाना है। जो भी करना है खुद के हैप्पीनेस के साथ करना है, नहीं तो नहीं करना है। कुछ नहीं करना, तब एंजॉय करना, शांत रहना, मौन रहना, अभिव्यक्ति के साथ नहीं जीना, सहजता के साथ जीना, सरलता के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना, आनंद के साथ रहना। यही असलियत में जिंदगी है, जीवन है। तो आज हम बड़ा छोटा सा एक्टिविटीज कराएंगे आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ऐसे मुक्त नहीं करें, तो थोड़ा सा मेडिटेशन का प्रोग्राम करें। अब ये मेडिटेशन के प्रोग्राम में आज का मुद्रा हम आपको बताते हैं, जो किसी भी तरह के डिप्रेस्ड स्टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी मानसिक विक्षिप्तता को तुरंत फोकस्ड करता है और आपको बड़ा आनंदित करके बड़ा प्रेममय जीवन में ले आता है ना। तो क्या करना है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर को देखिए, ये ना मिडिल फिंगर के अंदर में डालिए और दोनों हाथ के मिडिल फिंगर से दोनों इंडेक्स फिंगर को पकड़ के दबा लें। और ये दोनों इंडेक्स फिंगर आप देख लीजिए रिंग फिंगर के ऊपर में है और आपका देखते हैं ये अंगूठा एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है। तो क्या करना है, ये दोनों मिडिल फिंगर से इंडेक्स फिंगर को पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लिए। अब इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा रिंग फिंगर के साथ उसके ऊपर में रख दीजिए। अब आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर स्ट्रेट है, ऐसे, है ना। ये पोस्चर है, ये पोस्चर है, ये पोस्चर है, देखिए ऐसे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई ये मुद्रा। और इस मुद्रा को आप ग्रहण करें। ग्रहण करने के बाद इसको आप अपने नाभि के पास में रखें। जो नाभि जो है, इस जो ट्रायंगल बना हुआ है ना आपके अंगूठे के साथ, उसके बीच में आ जाए नाभि आपका। इस तरह से पोजीशन करें। यह हाथ ऐसे रहेगा और नाभि इस ट्रायंगल के बीच में रहेगा।
है ना। मुद्रा है, ये अपने इंडेक्स फिंगर को मिडिल फिंगर से पकड़ लें और इंडेक्स फिंगर आपके रिंग फिंगर के ऊपर रहना चाहिए थोड़ा सा। देखिए अभी है दोनों साइड में, और ये एक पोज है, ये मुद्रा है। इस मुद्रा को आपको रखना है नेवल के ऊपर। जब ये हो जाए तो हो जाने के बाद ये हम अभी 3 मिनट के लिए प्रोग्राम ये मुद्रा को रखेंगे और फिर हमारा ब्रीदिंग प्रोग्राम हो गया इस तरह से कि हम सांस को मुंह से लेंगे, फिर सांस बंद कर लेंगे, रोक लेंगे, और रोकने के बाद अपने नाक से उसको 7 स्टेप में या 5 स्टेप में ब्रीद आउट करेंगे ऐसे। फिर मुंह से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर ये 21 टाइम्स करेंगे 3 मिनट्स। 3 मिनट्स करने के बाद जो हमारा जो जब 3 मिनट्स हो जाएगा तो देखिए अपने थंब के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रखना है यूं। देखिए थंब के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रखना है, उंगलियां सीधी रखनी चाहिए। ये पोस्चर हो जाएगा, और इस पोस्चर्स को आप अपने नी के ऊपर रख दें, सीधा बैठे, और इस पोस्चर्स में आप अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करते रहें। ये आपके माइंड से किसी भी तरह के डिप्रेशंस को बाहर फेंक देगा। सिर्फ आपको अपने ब्रीथ को विटनेस करना है, ऑब्जर्व करना है, नॉन रिएक्टिव होकर के, सहज होकर के। तो ये दोनों मुद्रा और ये प्रक्रिया से आदमी किसी भी तरह के डिप्रेशन से बाहर हो सकता है, किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इससे दूर होती है, और आदमी को अच्छी नींद, मन शांत और स्थिर रहता है। सभी तरह का भय दूर हो जाता है, भयहीन हो जाता है आदमी इस प्रक्रिया को करने से, है ना। तो हम इस प्रक्रिया को स्टार्ट करें। तो मुद्रा सब पहली बार कभी आदमी मुद्रा को ग्रहण कर लें, अपने इंडेक्स फिंगर को मिडिल फिंगर से पकड़ के इंडेक्स फिंगर को सपोर्ट दें रिंग फिंगर में, और ये पोजीशंस है मुद्रा का। अब हम इसको नाभि के ऊपर रख लेते हैं। नाभि का जो सेंटर है वो हमारे अंगूठे से जो ट्रायंगल बनता है उस जगह में वो होना चाहिए। आंख को बंद करना चाहिए, ठीक है। अगर आप जीभ को रोल कर सकते हैं शीतली प्राणायाम में जैसे करते हैं, ऐसे अंदर ही रोल करिए और उसके थ्रू सांस लें तो और अच्छी बात है। नहीं तो सांस को मुंह रोल करके भी ले सकते हैं ऐसे, है ना। बस आंख बंद करें, कंधे को रिलैक्स कर दें और धीरे से सांस को लें मुंह के द्वारा। फिर सांस को रोक लें और धीरे धीरे 5 बार में सांस को रिलीज करें। फिर ले सांस, 5 बार में सांस को छोड़ें।
अपने मुद्रा को बदल लें। थंब के नाखून के हाथ के अंगूठे के नाखून पर अपने इंडेक्स फिंगर को रख दें। रखने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करें।
आवाज मत कर। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। लेफ्ट हैंड में मुट्ठी बांध लें और राइट हैंड को जो मणि बंध है, जो रिस्ट का जॉइंट है, उसको अपने फोरहेड के रूप में रखें और उंगलियों को अपने टॉप ऑफ द हेड के ऊपर रखें। फिर से दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। अपने टेम्पोरल रीजन को 10 टाइम्स प्रेस कर दें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। लेफ्ट हैंड से नोज के नीचे लिप्स के ऊपर दबाएं और राइट हैंड से इंडेक्स फिंगर से आईब्रो के बीच में प्रेस करें। टेन टाइम्स। फिर दोनों हाथ को आपस में रब कर लें, चेहरे के ऊपर रखें और धीरे से अपने आंख को खोलें। उम्मीद है कि आपको बड़ा ही आनंद आया होगा आज के सेशन में, और आशा करते हैं कि आप सभी आदमी जीवन में कभी भी ये मानसिक या मन के भावना से के दुष्प्रभाव से ग्रसित नहीं हो। आप हमेशा सदैव खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, अपने जीवन में सर्वोच्च सिस्टम को अटेन करें। आज हम आपको एक बड़ा सी सुंदर सी कुछ इंफॉर्मेशन और 2 मिनट में दे देता हूं कि जब कभी भी लगे कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो उस समय बेसिकली ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है। जब आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स कम हो जाएगा ज्यादा जग जाने की वजह से, या ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट से आप एक्सपोज होंगे उसकी वजह से, या ज्यादा आप बिना आराम किए हुए, बिना रेस्ट किए हुए अनवांटेड एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे, उस समय में ऐसा हो सकता है। या जब आप बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली थके हुए हैं, उसके बाद भी आप बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की कोशिश करते हैं उस समय, या एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शंस की वजह से जब आपको बहुत अच्छा लगता है एक्सेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और बाद में उससे बहुत ही वीकनेस और ग्लानि महसूस होती है, तो भी ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है। तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ उपचार घर में करना चाहिए, जैसे यलक्की जो केला है विथ स्किन, अगर आप केला खाते हैं तो आपको सेरोटोनिन बहुत ज्यादा उसमें होती है और आपको वो डिप्रेशन से मुक्त करती है। फ्रूट्स में गुआवा बड़ा ही अमृत फ्रूट्स है, जिसको रोज अगर आप 2-3 सेवन करें तो आप कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, केले के छिलका को आप कट करके पानी में उबाल करके अगर उसमें थोड़ा सा दालचीनी मिला करके खाएं तो उससे सेरोटोनिन बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होगा और आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं होगा। इसके अलावे जो व्हाइट पंपकिन है, उस व्हाइट पंपकिन का जूस भी आप ले सकते हैं और उसको लेने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप डिप्रेशन में नहीं हो सकते। फिर आपको पता है शंख पुष्पी का फ्लावर होता है पर्पल कलर का और नीला कलर का, वो पर शंख पुष्पी के फ्लावर का 2 या 3 फ्लावर, 1-2 पत्ते तुलसी के को अगर आप इसके साथ हनी के साथ मिक्स करके चबा के खा लेते हैं तो भी आपको किसी भी तरह के मानसिक प्रताड़ना, मानसिक यस कच्चा केले का स्किन, सो आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो इस चीज का आप छोटा सा ध्यान रखें। और आजकल हमने बड़ा ही सुंदर अनुभूत किया है कि मकई जो होता है मेज, उसके जड़ का
इवन दो आप उसके फोटो को सर के नीचे, तकिया के नीचे रखें, तो उससे आपको बेहतरीन नींद आएगी और आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। कुछ चीजों का ध्यान करना चाहिए कि आपको खूब पानी पीना चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, नाश्ता जल्दी से करना चाहिए, और रात में सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप टीवी, मोबाइल और लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए, तो जो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होने देगा और आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लाइफ को लीड कर सकेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों के से विदा चाहेंगे। शुभ रात्रि और आनंदित रहिए। जय हो, जय थैंक यू भगवती। सर।